क्या आप कर्जों के बोझ तले दबे हुए हो? क्रेडिट कार्ड कंप्लीटली मैक्स आउट हो चुका है, ईएमआई हर महीने की सैलरी खा जाती है और लगता है कि अब इससे छुटकारा मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा है, डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना डेट कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जल्दी चुका सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, नो कंफ्यूजन, सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज that works well. But before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. ज्यादा लोग इसलिए डेट में नहीं जाते क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वो इसलिए डेट में जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। सिर्फ एक इमरजेंसी, एक क्रेडिट कार्ड का स्वाइप और डेट ट्रैप शुरू हो जाता है। आप लोन लेते हो किसी जरूरत के लिए और फिर सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हो, फिर एक और महीना, फिर एक और महीना, फिर एक और महीना, और ऐसे करते करते कब आप कर्जों के बोझ तले पूरी तरीके से डूब चुके होते हो, पूरी तरीके से दब चुके होते हो, आपको एहसास भी नहीं होता है। और आपकी इनकम तो सिर्फ ईएमआई भरने के लिए ही काफी है और एक्चुअल कर्जा तो वहीं का वहीं रह जाता है। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ डेट ट्रैप? एक लोन या कार्ड से दूसरा लोन या बिल चुकाना, क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ मिनिमम बिल पे करना, बैंक के कॉल्स अवॉइड करना, आपके ईएमआईज आपकी मंथली इनकम का 40% से ज्यादा लेके चली जाती है। अगर ये सारी बातें सुन के आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैं ही हूं, सो घबराने की कोई बात नहीं है, आप निकल सकते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हर डेट बुरा नहीं होता। गुड डेट वर्सेस बैड डेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गुड डेट आपकी इनकम या एसेट्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। आप होम लोन ले सकते हो घर अगर आपके बजट में है, एजुकेशन लोन ले सकते हो अगर आप वो एजुकेशन आपकी अर्निंग बढ़ा सकती है फ्यूचर में, बिजनेस लोन ले सकते हो अगर वो लोन लेने के बाद आपके बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है तो। लेकिन जो बैड डेट होता है वो सिर्फ आपका पैसा लेके जाता है, वो आपको देता कुछ नहीं है, आपका हार्ड अर्न मनी लेके जाता है। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज शॉपिंग करने के लिए करते हो, वेकेशंस के लिए पर्सनल लोन्स लेते हो, ईएमआई पे फोन्स, गैजेट्स, कपड़े, ये सारी चीजें खरीदते हो, बाय नाउ पे लेटर यूज करते हो। अगर कोई भी लोन आपकी अर्निंग या एसेट नहीं बढ़ा रहा है, दैट मीन्स कि वो बैड डेट है और वो आपकी इनकम का हार्ड अर्न मनी लेके जा रहा है, विच इज वेरी बैड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? फेस द नंबर। जो चीज फेस नहीं कर सकते उसको फिक्स भी नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। अपने सारे डेट्स को लिख लो, अपने सारे कर्जों को एक जगह पे एक पेन पेपर लेके या अपने मोबाइल में, एक्सेल में, कहीं पे भी लिख लो। किस बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लिया है, कितना चुकाना बाकी है, हर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है, ईएमआई कितनी है, कितने महीने बचे हैं, ये सारी चीजें पेपर पे लिखो या स्प्रेडशीट यूज करो, नो प्रॉब्लम। पहली बार जब आप इन सारे नंबर्स को देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको नंबर बहुत बड़ा लगेगा, बट यही तो आपका टारगेट है, राइट? जब हम गड्ढे में गिर चुके होते हैं तो उससे निकलने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, गड्ढा खोदना बंद करो। दैट मीन्स नए क्रेडिट कार्ड्स मत लो, न्यू पर्सनल लोन्स मत लो, बाय नाउ पे लेटर से कोसों दूर रहो। एक रूल बना लो, जब तक डेट फ्री नहीं हो जाता तब तक अपनी जरूरतों के लिए या तो कैश यूज करूंगा या तो डेबिट कार्ड यूज करूंगा, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर, ये सारी चीजें मैं यूज ही नहीं करूंगा। ये एक रूल बना के आप लिख लो। शॉपिंग एप्स अनइंस्टॉल कर दो अगर चाहिए तो। एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है, जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उनको बंद कर दो। डेट चुकाने के लिए 2 प्रूवन स्ट्रेटेजीज है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, चूज योर बेस्ट। सबसे छोटी लोन पहले चुकाओ, बाकी सब पे मिनिमम भरते रहो, फिर नेक्स्ट। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको प्रोग्रेस जल्दी दिखाई देती है। सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को सबसे पहले चुकाओ, इससे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो पैसा वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा बचता है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो डेट स्नोबॉल चुन लो, और अगर इंटरेस्ट बचाना है तो अवलांचे चुन लो। पेइंग ऑफ डेट faster is equal to increasing cash
फ्लो। ईएमआई भरने के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पैसा भी हमें अपनी अर्निंग में, अपनी इनकम में ऐड करना होगा। सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से स्टार्ट करो। क्या आप अपने कुछ एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, जैसे बाहर का खाना, एक्स्ट्रा शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शंस। अगर हर महीने आप 5,000 भी सेव कर लेते हो ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा, ट्रस्ट मी। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर अपनी इनकम पे फोकस करो, अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। फ्रीलांसिंग, राइटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, टीचिंग, आपको जो भी आता हो, आपको जो भी करने का शौक हो, जो भी आपकी हॉबी हो, उसको सिखाना स्टार्ट कर दो, उससे इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दो। इट विल टेक टाइम, आई एम टेलिंग यू, one day at a time, one thing at a time. Remember, Rome was not built in a day. Okay? उसी के साथ आप वीकेंड जॉब्स भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, जैसे डिलीवरी, ड्राइविंग, पार्ट टाइम वर्क, जो भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो सारी चीजें कर लो। अनयूज्ड चीजें अगर घर में है, जैसे गैजेट्स, फर्नीचर, अनयूज्ड है, एक्स्ट्रा है, जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए। अगर आपके पास कोई स्पेस है, उसको रेंट आउट कर दो। अगर व्हीकल है, उसको रेंट आउट कर दो। आजकल हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। लेट्स से आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का डेट है, ओके। अगर आप हर महीने 5,000 चुकाते हो, तो आपको पूरा लोन कंप्लीट करने में 2 साल लगेंगे और अराउंड 35,000 के आसपास का आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। बट अगर आप रीपेमेंट 5,000 की जगह हर महीने 10,000 पे करते हो, तो वो लोन आपका 10 महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही आप 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बचा सकते हो। एवरी एक्स्ट्रा रुपी यू अर्न इज अ सोल्जर इन योर आर्म फाइटिंग द वॉर ऑन डेट। जो भी एक्स्ट्रा इनकम आए, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, सीधा कर्ज चुकाने में लगाओ। नो इन्वेस्ट, नो सेव, सबसे पहले कर्जा चुकाओ। दिस इज द गोल। अगर आपके मल्टीपल लोन्स हैं, तो कंसोलिडेट करने के ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, तो पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, तो आप पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड का जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो लोन है, उसको आप चुका सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स का यूज कर सकते हो। अपने लेंडर्स से बात करो, सेटलमेंट ऑफर्स पूछो, नेगोशिएट करो, लोअर रेट्स मांगो, स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान की रिक्वेस्ट करो। और बैंक भी यही चाहते हैं कि उनका दिया हुआ पैसा वापस आए भाई, तो वो भी हेल्प करेंगे आपकी। नाउ आपने सारी चीजें कर ली और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता गया और आपको ऐसा अब लग रहा है कि आप अपना काफी हद तक का जो कर्जा है वो चुका चुके हो। अब टाइम है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का। इवन 5-10 हजार का जो बफर फंड होगा ना, वो भी आपको फ्यूचर में कोई नया कर्ज या कोई नया डेट लेने से तो बचा लेगा। इमरजेंसी फंड्स को एक अलग अकाउंट में ही रखो और उसको सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज करो। वैसे इमरजेंसी फंड्स को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने के तरीके मैंने बताए हैं। वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, लिक्विड फंड वाला। वेरी यूजफुल वीडियो। अब तक इस प्रोसेस तक पहुंचने तक मैं मान के चलता हूं कि आपका जो डेट है वो क्लियर हो चुका है इस प्रोसेस तक पहुंचने तक। सो अब हमें ध्यान देना है कि अपना जो क्रेडिट स्कोर है इसको इंप्रूव कैसे करना है। तो अब आप सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखोगे, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल यूज के लिए, और उसको यूज करने के बाद फुल पेमेंट टाइम पे करोगे। मिनिमम ड्यू नहीं भरोगे, फुल पेमेंट करोगे टाइम पे। ड्यू डेट कभी मिस मत करो और अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम ही यूज करो। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका बन जाएगा तो फ्यूचर लोन्स में आपको हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपने डेट से, अपने कर्जों से निकल तो जाते हैं लेकिन वापस उसी में घुस जाते हैं। देखिए, अपने डेट से निकलना एक बात है, लेकिन वापस उसमें न घुसना ये एक पूरी तरीके से अलग बात है, ये दूसरी बात है। सो उसके लिए आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज करनी होगी। हर महीने का आपको बजट बनाना होगा, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने होंगे। पहले सेव करो फिर खर्चा करो। शो ऑफ के लिए पैसे मत उड़ाओ। इन्वेस्ट करना सीखो, छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसों के लिए नहीं। सो गाइज, डेट एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसको हराया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है,
कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। डेट फ्री रहने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं होती गाइस, सिर्फ स्मार्ट बनने की जरूरत है। स्ट्रांग रहो, फोकस्ड रहो, आप कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना स्ट्रगल शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स।